हेलो एवरीवन, हियर इज़ जाहिद सर। हमारा आज का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली चलिए इस पे बात करते हैं। इसमें दो टाइप्स के आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में, दो टाइप्स के दिखाए हैं, रोल्स थ्योरम और एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। वहाँ पे सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम दिया हुआ है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में दोनों आते हैं, थ्योरम 6 ये है रोल्स थ्योरम, और थ्योरम जो है 7 जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है। आप ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस ये है कि इट इज़, यहाँ से देखिए, लेट एफ बी आर रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब कोई एक क्लोज इंटरवल होगा जहाँ पे जैसे -पाई, पाई या पाई, या 1, 2 या 3, 4 ऐसे कोई एक वैल्यू दी, वो पॉइंट्स दिए रहेंगे जिसपे वो आपका डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपके जैसे दो क्लोज के लिए होगा, एक ओपन के लिए होगा। क्लोज के लिए क्या होगा कि अगर कंटिन्यूस, जैसे हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेन को जो है ड्रैग नहीं करते हैं, मतलब जब ड्रैग करते हैं तो उठाते नहीं हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होते हैं वो हमारा जो है बताता है कि वो कर्व जो है कंटिन्यूस कर्व है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको बताया था कि वो ओपन इंटरवल की तरह वर्क करता है। मतलब वो एक ए कॉमा बी पे हमारा ओपन इंटरवल वो डिफाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये दो पॉइंट दोनों में सेम है, एक लैग्रांजे में भी और इसमें भी सेम है। हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है भी आपको, फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम फॉर रोल्स थ्योरम बट इन थर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाता है। जो दो पॉइंट है, मतलब जो भी दो पॉइंट दे रहेंगे ए या कॉमा बी, जिसमें बोला जाएगा कि आप वेरीफाई करिए रोल्स थ्योरम इस पॉइंट पे। ठीक है, तो वो ए और बी पे, मतलब जो एफ ए और एफ बी होगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एफ सी बनेगा, एफ डैश सी, वो क्या होगा, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एफ डैश सी कहाँ से आता है, क्या है। ठीक है, उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ये रियल वैल्यूज़ होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे में डिफरेंस इतना ही सा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका स्लोप होता है वो आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ लैग्रांजे में स्लोप ज़ीरो नहीं होता है। मतलब एफ डैश सी जो होगा वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। एफ डैश सी मतलब dy/dx बोलो तो हमारा हो जाता है, वो m हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे dy/dx और इक्वल टू m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाता है हमारा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि रोल्स थ्योरम हमारा क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक एक्स और वाई हम लोग ने कार्टेशियन प्लेन में अगर एक कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एल यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, जो कि ए पे है, एक्स एक्सिस पे ए है और वाई पे हमारा एफ ए हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था। ऐसी बी के लिए और एफ बी हो जाएगा इधर से। तो आप ध्यान से देखिए कि जो एफ ए है, मतलब अगर यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है आपको, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि एफ ए मान लिया हमारा y1 हो गया और ये y2 हो गया, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, f पे ही है हमारे। ठीक है, हाँ मान रहे हैं कि x हमारा चेंज हो रहा है, b से a में जा रहा है, लेकिन ये तो f पे ही है। मान लो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 यहाँ पर भी होगा और 2 यहाँ पे भी होगा, मतलब एफ ए भी 2 है और एफ बी भी 2 है, तो 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि स्लोप इज इक्वल टू 0, किस केस में, रोल्स थ्योरम के केस में। ठीक है, और लैग्रांजे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो एल एम जिसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एल एम इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, कि ये जो एल एम होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या हो सकता है वाई एक्सिस पे भी हो, जैसा कर्व हो, लेकिन किसी एक एक्सिस पे वो पैरेलल होगा ही। ठीक है, क्लियर है बात। और यहाँ देखिए एक चीज़ और है, ये स्लोप जो होता है ज़रूरी नहीं कि वो एक ही इक्वल हो, ये इक्वल टू ज़ीरो हो, कई स्लोप हो सकते हैं। जैसे मान ली यहाँ पे एक कर्व है तो इसके लिए हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए ज़ीरो, तो ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट यहाँ देखो लिखा हुआ है एटलीस्ट ऑन वन पॉइंट स्लोप इज़ ज़ीरो, कम से कम एक पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो होगा ही। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम हमारी बताती है। ठीक है, अब चलिए लैग्रांजे पे आते हैं जल्दी से। लैग्रांजे में जैसे मैंने आपको बताया कि पहली दो कंडीशन सेम होती हैं रोल्स थ्योरम की तरह, बट थर्ड कंडीशन में क्या होगा, एफ डैश सी, जैसे वहाँ पे एफ डैश सी जो हम लोग स्लोप निकाले तो वो जीरो हो रहा था, तो इस केस में यहाँ पे जीरो नहीं होगा। और आप डायग्राम से भी देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 2 है मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, ये मान लो सपोज करो 2 है और यहाँ पे हमने मान लिया 3 है। ठीक है, तो ये हमारा 2 है अगर, और ये हमारा 3 है, तो अब यहाँ पे
3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, ऑब्वियस ही बात है, हमारा स्लोप क्या होगा, 0 होगा नहीं। तो 0 नहीं होगा, तो इसके लिए आप देखो ये फॉर्मूला भी एक तरीके से स्लोप का निकालने के, जैसे हमने आपको बताया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यहाँ y2 की तरह वर्क कर रहा है f भी, और ये y1 की तरह, और ये x2 और ये x1 की तरह, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जो हमने यहाँ पे लिख के रखी हैं। ये बहुत बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसकी क्लिप भी आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो आप ये को याद रखना है कि अगर पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस जैसे ही पॉलिनोमियल देखना है वैसे ही आपको डिफरेंशिएबल कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखना है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो होता है ये कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। जहाँ पे आपको दिखाई दे ई की पावर एक्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन कॉस एक्स दिखाई दे, आप आँख बंद करके आपको समझ लेना है कि ये जो है कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल। तो पहली 2 कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको थर्ड कंडीशन निकालनी होगी, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, मतलब जो उसकी डोमेन होता है उस पर ही हमारा लॉगरिथम फंक्शन आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। 10x इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, आपको याद रखना है कि 10x जो होगा कंटिन्यूस नहीं होगा x इक्वल टू π/2 पे, 3π/2 एंड सो ऑन पे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा मॉड में x है ना, तो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये याद रखे रहिए कि x इक्वल टू 0 पे ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा करके आपको देखा पहले बताया था वी शेप में आपको बनाता है, मतलब इस तरीके से आपको फिगर मिलेगा। जब इस तरीके से मिलेगा तो हमारा स्लोप यहाँ पे देगा नहीं, बनेगा नहीं। जब स्लोप बनेगी नहीं तो ये हमारा क्या होगा कि x इक्वल टू 0 पे वो हमारा 0 ही रहेगा। चाहे आप इसको ऐसे बना लिए, चाहे आप इस पॉइंट से भी बना सकते हो इसको, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पल्स देखिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।